वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। ये है हमारा नरेशन का पार्ट 2। आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो नरेशन का पार्ट 1 जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने आधा समझाया है और ये पार्ट 2 और आज की वीडियो में हम बहुत सारे नरेशन को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो को जरूर देखें तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस है नरेशन का, मैंने दिया नेहा सैड। नेहा सैड आई वॉन्ट, चलो एक नॉर्मल बताते हैं। नेहा सैड रोहन प्लेज मैच। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे करना है हमें। तो इसको हमें करना है, देखो नेहा सैड, हमने रिपोर्टिंग वर्ब में क्या पढ़ाया था कि यदि सैड रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो सैड का सैड ही रहेगा और डबल कॉमा का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज रोहन। अब यहाँ पे ये प्लेस दिख रहा है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड और मैच का मैच। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, जैसे गीता सैड टू रोहन। गीता सैड टू रोहन। गीता सैड टू रोहन। ही नहीं, गीता सैड टू रोहन। इसका एक प्यारा सा और सेंटेंस ले लेते हैं अपन। प्यारा सा सेंटेंस जैसे हमने कहा नहीं, हाँ, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ध्यान से समझते हैं। जैसे गीता ने रोहन से कहा तुम क्रिकेट खेल रहे हो। जब वो एक की बात तीसरे से कहेगी तो क्या कहेगी, आइए देखते हैं। तो हम समझते हैं, सबसे पहले गीता तो गीता ही रहेगा और हमने क्या समझाया था, ये रिपोर्टिंग वर्ब विद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, रोहन का रोहन रहेगा। ठीक, और डबल कॉमा का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब यू है हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट पे जाएगा रोहन। ठीक है, रोहन कौन है, लड़का, तो ही। अब इज एम का पास्ट क्या होता है, वॉज बर, ही वॉज, और प्लेइंग क्रिकेट का क्रिकेट। ये तो हमारे पास्ट वाले थे। एक रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी क्या हो जाती है, पास्ट में हो जाती है। ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सेड टू का टोल्ड कैसे हुआ, इसको देखने के लिए आप पार्ट 1 जरूर देखें। आइए एक हम प्रेजेंट वाले का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा ही सेज he has completed वर्क। तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट है, सेज का सेज ही रहेगा। ही सेज डबल कॉमा का दैट। देखो डबल कॉमा का दैट कब होगा और इंटेरोगेटिव वाला क्या होता है, ये सब हमने समझाया है पार्ट 1 में, आप जरूर देखिएगा। तो ही सेज दैट, अब यहाँ पे क्या है, ही, तो एच छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करा था, आर का वॉज करा था, लेकिन यहाँ पे सेज आया। सेज हमारा क्या है, प्रेजेंट, तो ये भी हमारी क्या रहेगी, प्रेजेंट। और हैज भी हमारा काय में आता है, प्रेजेंट में आता है। नरेशन को समझने के लिए टेंस के रूल आना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। तो ही सेज दैट ही हैज ही रहेगा। क्यों चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में। ठीक है ना, याद है कि ये पास्ट था, यहाँ प्रेजेंट था, तो यहाँ भी अपन ने क्या कर दिया, पास्ट, और यहाँ भी पास्ट। तो ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड वर्क। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए एक और देखते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे एक प्यारा सेंटेंस है, इसको इस तरीके का ही ले लेते हैं। ही सेज टू मी यू
यू हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। सेज टू का टेल्स, मी का मी, डबल कॉमा का दैट, यू मी पे जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, मी पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, आई हो गया। अब आई के साथ भी हैव ही लगता है, तो आई हैव, कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में। आई हैव रिटन अ लेटर। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको पार्ट 1 से रिलेटेड जो सेंटेंस थे वो समझ में आ गए होंगे। अब हम पार्ट 2 था हमारा ये, अब हम पार्ट 3 लाएंगे। तो उसमें आपको, ये तो अफर्मेटिव नेगेटिव वाले थे, यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अफर्मेटिव थी। अब इसके बाद जब पार्ट 3 लाएंगे तो उस पार्ट 3 में हम क्या बताएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। ठीक है ना, क्या बताएंगे, जैसे हमने कहा ही सेड टू मी आर यू प्लेइंग, इस तरीके के सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी ना भूलना।